मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लेके चलते हैं पाइप टंकी की क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में कि टाइप नंबर 3 में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना। पहली क्लास में हमने टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के बारे में जाना था कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं और उन्हें हम सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन इस प्रकार थे कि जैसे आपका टैंक है, इसमें 2 नल लगे हैं, ये 2 नल इसे कितने समय में भर देंगे, भरने वाले नल। जैसे मैं चलूँ अगला, ये टैंक है, इसमें 2 नल लगे हैं, ये खाली करने वाले, ये कितने समय में खाली कर देंगे। तो ये तो आपके बनते थे टाइप नंबर 1 के। और जो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है वे आपके थे प्यारे बच्चों, यदि एक नल भरता है और दूसरा नल खाली करता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, वो डिपेंड करता है उनकी कार्य क्षमता के अनुसार, जिसमें मैंने 2 नोट भी आपको लिखवाए थे। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज टाइप नंबर 3 के बारे में और जानते हैं कि टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कैसे होंगे। टाइप नंबर 3 में प्यारे बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा नल एक साथ कार्य करेंगे और उसमें हम पहले तो 3-4 क्वेश्चन आपके लेके चलेंगे कि जब भरने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा हो तो वो टैंक को किस प्रकार भरता है और जब खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा है तो टैंक को कितने समय में या किस प्रकार उसे क्या करता है, खाली करता है। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2 नल एक होज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भरते हैं। एक निकासी नल इसे 2 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा, ये मेरे से पूछा गया है। तो कंडीशन ये है, मैं नाम दे लेता हूँ नल को, यानी कि पहला नल ए इस होज को 3 घंटे में भरता है, भरने के लिए प्लस का सिंबल, और नल बी इसे क्या करता है, 4 घंटे में भरता है, और नल सी इस भरे होज को 2 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। कार्य समय या पाइप टंकी का दोनों में से कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को आगे चलाने से पहले मेरे पास 2 चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है प्यारे बच्चों। एक तो कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, 3, 4, 2 का जो लघुत्तम है वो आपका कुल कार्य है। कुल कार्य आपका कितना हो गया, 12। अब एक समय का निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, यू ए का एक समय का कार्य है, 4 तिये 12 यू बी का एक समय का कार्य है, और 2 छिक 12 यू सी का एक समय का कार्य है। एक बार क्वेश्चन को चित्र से भी देख लेते हैं कि चित्र से कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैंने ले लिया, ये आपका टैंक है और टैंक में कितने लीटर पानी आता है, 12 लीटर, यानी कि लीटर में लेकर चलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, 12 लीटर। इसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 नल तो आपका भरने वाले और 1 नल खाली करने वाला, ए, बी और सी। जो नल ए है ये आपका 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। नल बी आपका 3 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है और नल सी आपका 6 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करता है प्यारे बच्चों, खाली करता है। यदि मैं दोनों को एक साथ खोलूँ तो आपका 7 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी क्या होगा, भर जाएगा। और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों की एक साथ पोजीशन क्या होगी, ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब है दोनों भर रहे हैं और सी का मतलब क्या है, खाली कर रहे हैं। जब ये दोनों भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है तब 1 घंटे में कितना पानी टैंक में भरता है प्यारे बच्चों, 7 तो इन्होंने भरा और 6 मेरा खाली हो गया, तो 1 लीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी क्या होता है आपका, भर जाता है। और टैंक में कितना भरना है मुझे, 12 लीटर, तो 1 घंटे में 1 लीटर, 2 घंटे में 2 लीटर और 3 घंटे में 3 लीटर, तो 12 घंटे में 12 लीटर पानी आपका टैंक में भर जाएगा और टैंक आपका पूरा भर जाएगा। तो पूरा भरने का समय पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा आपका, वो कितना है आपका, 12 घंटे। यानी कि मुझे समय निकालना है प्यारे बच्चों, तो समय निकालना है आपका, जो टैंक में कितना पानी आता है 12 लीटर और 1 घंटे में कितना भरा जाता है 1, तो 12 घंटे आपका आंसर। ये आपका होगा मुँह ज़बानी आंसर, ये आपका होगा चित्र से। क्वेश्चन को हम चित्र से भी कर सकते थे,
मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हम दो प्रकार करते हैं, एक तो कैलकुलेशन और एक आपका चित्र से। वैसे चित्र में भी कैलकुलेशन ही चलती है, लेकिन ये आपका विदाउट चित्र से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों भरने वाले तो प्लस का सिंबल, ये खाली करने वाला तो माइनस का। इसलिए प्लस माइनस भी आपको बताया था क्यों लगाते हैं हम, भरने वाले के साथ प्लस का सिंबल और खाली करने वाले के साथ माइनस का सिंबल, ठीक है ना। तो 12 बटे ये कितना हो गया 7, 7 में 6 गया 1, यानी कि 12 घंटे। तो आप क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हो, ये आपका चित्र से हो गया, ये आपका डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारा टॉपिक है जब 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कि टाइप नंबर 3 चला हुआ है, जब 2 या 2 से ज़्यादा नल टैंक को भर रहे हो या खाली कर रहे हो, इस कंडीशन को हम टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसे सोल्व कैसे करेंगे। इसमें दिया है किसी होज को नल ए 4 घंटे में, आपका जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, किसी होज को नल ए 4 घंटे में और नल बी 6 घंटे में भर सकता है, पूरे भरे होज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भर जाएगा। यानी कि क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या हो गया आपका सेम, उसी प्रकार हल होगा। तो क्या करेंगे, ए आपका क्या करता है 4 घंटे में भरता है तो प्लस का सिंबल, नल बी क्या करता है 6 घंटे में भरता है तो प्लस का सिंबल, और नल सी क्या करता है 8 घंटे में खाली करता है माइनस का सिंबल। क्वेश्चन को आगे चलाने से पहले तो मेरे पास दो चीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य 4, 6, 8 का लघुत्तम आपका कितना हो गया 24, फिर आप 4 से 4 6 24 ही ए का, 6 चौक 24 ही आपका बी का, और 8 से 24 ये किसका हो गया प्यारे बच्चों सी का। एक बार फिर चित्र से देख लेते हैं, चित्र से थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है क्वेश्चन में और आपका फिर समझ में ज़बरदस्त आता है और आपको हर एक पॉइंट्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना। आपका टैंक कितना है 24 लीटर का, यानी कि कुल कार्य आपका कितना है 24, यानी कि टैंक में कितना पानी आ सकता है 24 लीटर। ए आपका 6 लीटर प्रति घंटा, मात्रक घंटा है तो घंटे में, और आपका मात्रक मिनट में है तो मिनट में चलेंगे। यानी कि ये 6 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है और आपका ये 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है प्यारे बच्चों, और ये 3 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करता है खाली करता है। यदि ये नल ए है, ये नल आपका बी है, नल आपका क्या होगा सी। यदि दोनों को खोला जाए, सी को ना खोले तो 10 लीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और तीनों को एक साथ खोला जाए, यानी कि ए प्लस बी माइनस से, उसने तीनों को एक साथ खोला है प्यारे बच्चों। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो आपका कितना बचेगा, आपका 7 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या होगा भरेगा। भाई 10 तो ये भर रहा और 10 में से 3 आपका निकल गया तो बच कितना गया 7, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा 7। लेकिन 7 से आपका क्या होगा 24 भाग नहीं होगा, इसलिए जबानी नहीं कर सकते। कैलकुलेशन को देखें किस प्रकार हल करेंगे। समय मुझे निकालना है, 24 लीटर भरना है, 1 घंटे में कितना भरता है 7, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना भरेगा 7, तो 7 का टेबल चलाओगे, 7 ये 21, 7 ये 21, यानी कि 3 घंटे में कितना भर जाएगा 21 लीटर। शेष कितना रह गया प्यारे बच्चों 3/7। अब 3/7 तो नहीं दिया तो उसकी मिनट बनाओगे गुना करने के लिए 60, गुना कर दें किसकी कितनी 60 की, तो क्या हो जाएगा आपका मिनट। थोड़ा सा कैलकुलेशन को यहाँ देख लेते हैं, तो आपका आ गया 3 घंटे और 180/7 मिनट, 180/7 मिनट। ये भी नहीं दिया तो 180/7 को सोल्व करते हैं। 180 को कहीं से भाग देते हैं 7 है, 7 दूनी आपका 14, तो 4 40 और 7 पंजे 35, फिर आपका 5, तो 25 मिनट तो नहीं दी, 26 दिया हुआ है, यानी कि एक ज़्यादा, यानी कि आपका आ जाएगा 3 घंटे और आपका 26 मिनट। और जो भी आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों लगभग में आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर लगभग में होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका भाग चलता ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा चित्र से, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन डायरेक्ट कर जाती, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइट हो गया, डायरेक्ट कर जाती तो और सिंपल हो जाता। इसमें एक पॉइंट और बढ़ गया कि जब नहीं कटता तो उसे कैसे करते हैं। यह भी एक मज़ेदार बात होगी, सीखने वाली बात, कि घंटे को मिनट किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो भी आप सीख जाइए। अब आगे चलते हैं अगले। इसमें क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट से देखें, ये दोनों क्या करें भर रहे हैं प्लस का सिंबल विदाउट चित्र, यहाँ माइनस का, वही 24 आपका 10 में से 3 गया आपका 7, तो 24/7 घंटे, और आप कन्वर्ट करोगे तो आपका लगभग में यही आपका 3 घंटे 26 मिनट में टैंक मेरा क्या हो जाएगा भर जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे दोनों, ये पहला और ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेके। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं
क्या चीज़ दी है, उसे सोल्व कैसे करेंगे। फिर दो नल एक टंकी को 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। दो नल है और वो एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। टंकी की तली में एक निकासी नल भी लगा है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। जो तीनों को एक साथ खोल दे, दोनों भरने वाले भी चल जा प्यारे बच्चों और आपका निकालने वाला भी एक साथ चल जा, तो तब टंकी कितने समय भरती है, 50 मिनट में। अकेला निकासी नल यानी कि जो निकासी नल है वो अकेला उसे कितने समय में खाली करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, चलो चलते हैं। पहले तो आप कंडीशन देख लेते हैं किस प्रकार आपको दिया है। नाम रख लेते हैं। दो नल एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। नाम दे लेते हैं। इसका नाम मैंने ए ले लिया। ए नल उसे 60 मिनट में भरता है और नल बी जो भरता है उसे 75 मिनट में भरता है। अब इसने एक बात कही, यदि एक निकासी नल भी, इसका नाम मैंने सी ले लिया, और तीनों को जब एक साथ खोल लेंगे तो पोजीशन क्या रहेगी, ए प्लस बी माइनस सी, यही तो रहेगा। दोनों भरने वाले और सी खाली करने वाला, और वो कितने समय लेता है आपका, 50 मिनट में तब टैंक भर जाता है। ठीक है ना। तो अब पूछा है निकासी नल उसे कितने समय में खाली करेगा। देखो प्यारे बच्चों, मुझे खाली करने वाले का समय बताना है कि जो टैंक आपका पूरा भर जाए और मैं खाली करने वाला नल खोल दूं तो वो कितने समय में खाली करेगा। तो खाली करने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो कुल कार्य कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, और एक समय का कार्य कि नल सी 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है। तो दो चीज़ मैं कैसे निकाल लूँगा, आइए देखते हैं। पहले तो यहाँ से चलते हैं। नल ए इसको क्या करता है, 60 मिनट में भरता है। नल बी क्या करता है प्यारे बच्चों, 75 मिनट में भरता है। अब एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो ये दोनों भरने वाले और ये सी खाली करने वाला, यानी कि जो दो क्वेश्चन है उससे अपोजिट पूछा गया था। वहाँ तो आपसे क्या था, ए का दिया, बी का दिया, सी का दिया, और तीनों का आपसे पूछा। लेकिन यहाँ आपसे किसका पूछा है, सी का। सी कितने समय में क्या करेगा, खाली, यहाँ आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, कि कितने समय में खाली करेगा। और इन तीनों को अगर एक साथ खोल दे तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, टैंक भर जाएगा। चलो चलते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्या निकालते हैं, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका 60, 75 और 50 से कटने वाली संख्या, और इनसे कटने वाली संख्या हो जाएगी आपकी 300, यानी कि कुल कार्य आपका कितना हो गया, 300। यानी कि टंकी की जो क्षमता है या टंकी में कितना पानी आ सकता है वो आपका 300 लीटर। आपने 60 से भाग दिया, 60 पजे 300, ए का हो गया, 75 चौका 300, ये बी का हो गया, और 50 से भाग देंगे, 50 छिक्का 300, ये आपका ए प्लस बी और माइनस सी का एक समय का कार्य हो गया। एक बार चित्र से देख लें तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आपका टैंक हो गया। टैंक में प्यारे बच्चों 3 नल लगे हैं, ये 2 भरने वाले और एक पानी को निकालने वाला। इसका नाम है बी और इसका नाम हमने क्या रखा, सी। आपका टैंक में कितना पानी आ सकता है, 300 लीटर, यानी कि आपकी टैंक की क्षमता जो है आपकी वो है आपकी 300 लीटर। ठीक है ना। ये आपका 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, मिनट मात्रक है तो मिनट। ये आपका 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है ना। अगर दोनों को एक साथ खोल लेंगे तो 9 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जाएगा, 5 और 4 9। और जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा, तीनों की पोजीशन आप लोग देख लो प्यारे बच्चों, जो हम निकालते थे ए प्लस बी माइनस सी, तो वो दिया है आपका, देखो क्या दिया हुआ है, 6 लीटर प्रति मिनट। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सी का कार्य निकाल लेंगे कि सी एक समय में यानी कि 1 मिनट में कितना पानी बाहर करता है। वो कैसे निकाल लेंगे, देखो जब दोनों एक साथ खुलते हैं तो 9 लीटर भर जाता है। जब दोनों एक साथ खुलते हैं तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर जाता है, और जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 6 लीटर भरता है। तो इसका मतलब हो गया 9 भरा और भरा कितना रहेगा, 6। तो इसका मतलब इसने 3 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर दिया, पानी बाहर कर दिया। बस मुझे यही तो चाहिए था कि 1 मिनट में सी कितना पानी बाहर निकालता है, वो निकालता है आपका 3 लीटर। तो 300 को कितने समय में निकाल देगा वो आपसे पूछा। यानी कि टैंक आपका अगर पूरा भरा हो, 300 लीटर पूरा पानी हो, तो 3 की दर से वो कितने समय में खाली कर देगा, मुझे समय निकालना है। तो समय 300 और एक समय में कितना निकालता है, 3 से कैमरा कट गया 100 बार, यानी कि 100 मिनट में मेरा टैंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खाली हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी। अब चित्र यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कैसे करेंगे इससे। अब इससे क्या करेंगे, दोनों भरने वाले, अब मुझे सी का चाहिए तो इन दोनों भरने वाले में से यहाँ आपका माइनस कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी में से
माइनस कर दोगे आप a प्लस बी और माइनस सी का। तो जैसे ही माइनस करोगे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस का सी, ए से ए कट और बी से बी, तो किसका बच गया आपका सी का। तो सी का कितना बच गया 9, 9 में 6 गया 3, यानी कि 300 बटे कितना आ गया 3, 3 से कितने बार कट गया 100 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका 100 मिनट। ठीक है ना। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत ही मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझ लें, चित्र भी देख ले प्यारे बच्चों, चित्र भी आपके सामने है। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है और उसे कैसे सोल्व करते हैं, ये भी हम देखते हैं किस प्रकार सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही मज़ेदार और मस्त क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन पे क्या कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। वैसे तो हर टाइप के जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ बहुत ही मस्त और मज़ेदार रहते हैं, बेसिक भी होते हैं, समझने लायक भी होते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। चलो जी, क्या है इसने दिया है, एक टंकी को भरने में 2 पाइप ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आपसे पूछा है कि अगर खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधा समय केवल ए खोला जाता है तथा शेष आधे समय में ए और बी दोनों खोले जाते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत ही मस्त हो गया। यानी कि अब तक हम क्या सवाल करते थे, अब तक करते थे ए किसी काम को इतने दिन में, ए किसी टैंक को जो है 20 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय भर देंगे। अब दोनों को एक साथ मतलब एक समय में कार्य कराते थे। जैसे घंटा है तो 1 घंटे में दोनों कितना कार्य करते हैं 1 मिनट में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ चला हुआ कैसे है, यहाँ प्रक्रिया कैसे चली हुई है। पहले चलते हैं, जो ए है आपका ए, ये आपका 60 मिनट में भरता है, और जो आपका बी नल है ये आपका 40 मिनट में क्या करता है, भरता है। तो क्या करते हैं, कुल कार्य और एक समय का कार्य, कुल कार्य आपका 120। क्लियर भाई, कुल कार्य आपका कितना हो गया 120। अब 60 तक देंगे, 60 दूनी 120, 60 से भाग दे के ए का एक समय का कार्य निकाल के लाओगे कि एक समय में ए कितना पानी भरता है 2 लीटर। ठीक है ना, प्रति मिनट की दर से, मात्रक मिनट में है, और 40 थी 120 ये आपका बी का हो गया। अब देखो प्रक्रिया कैसे चली है। अगर ये आधा समय ना देता तो इसका मतलब होता हम 120 को 2 और 3 से भाग देते 5 से, और 5 से 120 24 बार कट जाता और आपका आंसर हो जाता 24। अब देखो कैसे चलता है, ये आपका 120 हो गया, फिर चित्र से भी देख लेंगे, ये आपका 120 कुल कार्य हो गया। ठीक है ना। इसने इस प्रकार करा, जैसे मैं ये 1 मिनट लेता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि मात्रक मिनट है तो मिनट में, क्योंकि इसने कहा है यानी कि आधा समय मतलब यानी कि 1 मिनट का यानी कि आधा मिनट तो इधर इसने कार्य किया और आधा मिनट आपका ये कार्य किया। तो आधा मिनट जो कार्य करता है वो केवल कौन कार्य करता है, इसने कहा जबकि आधा समय केवल ए खोला जाता है, ए आधा समय ए खोला जाता है, ए को हम आधे समय के लिए खोलते हैं। ए को नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ कर लेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। आधे समय के लिए बे खोला जाता है, बे इस प्रकार कर लेंगे हम। आधे समय के लिए पहले बे कार्य करता है, तो बे 1 मिनट में कितना भरता है 1 मिनट में 3, तो आधे में कितना भरेगा 1.5, यानी कि ये 1.5 लीटर भरेगा आपका। ठीक है ना, आधे समय में कौन खुलेगा आपका, मैं लिख देता हूँ बे। आधा समय कौन कार्य करता है, बे। और जो आधा समय ये आपका बचा हुआ है इसमें ए प्लस बे दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ए और प्लस बे 1 मिनट में 5 भरते हैं। कितना भरते हैं 5, भाई 2 इसने और 3 इसने, तो कितना भर दिया 5। तो आधे समय में कितना भरेंगे आपका 2.5, ये कितना भरेंगे आपका 2.5। तो आधा मिनट तो बे ने कार्य किया, आधा मिनट ए और बे ने किया, तो पूरा समय हो गया आपका। तो पूरी मिनट में कितना भरा गया प्यारे बच्चों 4 लीटर प्रति मिनट, इस दर से भरना है। तो हमें 5 से भाग नहीं देना है इसे। अब भाग कहीं से देना है, आप लोग देखो कहीं से भाग देना है 4 से, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका 30 बार, तो आंसर आ गया आपका 30 मिनट। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। बहुत ही मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है। आधा समय का मतलब है आधा मिनट जो कार्य करता है आपका बे कार्य करता है, और आधा मिनट आपका ए और बे, तो पूरा मिनट हो गया। तो पूरे समय में यानी कि कुल कार्य को एक समय और एक समय पूरा ही होना चाहिए, आधा आधा एक समय। तो एक समय में कितना भरेगा इनके द्वारा
4 लीटर प्रति मिनट। तो 4 से भाग करेंगे न कि 5 से। अब चित्र से देख लेते हैं, चित्र से और अच्छा समझ में आ जाएगा। चित्र से देखते हैं कैसे है। साफ कर दिए तो बच्चों क्लियर आपके समझ में आएगा। चित्र भी देख लेते हैं इधर, ठीक है ना, चित्र भी देख लेते हैं। यहाँ चित्र से देख लेते हैं। चित्र से कंडीशन इस प्रकार है, जैसे यहाँ आपका टैंक हो गया और टैंक में कितना पानी आ सकता है आपका 120 लीटर पानी टैंक में आ सकता है। 2 नल लगे हैं, एक तो ए नल और एक आपका बे नल, ये दोनों लगे हैं। ये भरता है आपका 2 लीटर प्रति मिनट की दर से, ये भरता है आपका 3 लीटर प्रति मिनट की दर से। अब उसने क्या किया देखो, उसने क्या किया, आधा समय बी चलाया, यानी कि आधा मिनट कौन चला, बे चला। तो बे 1 मिनट में कितना भरेगा 3, तो आधे मिनट में यानी कि आधा मिनट कौन भरता है, बे। आधे मिनट में बे कितना भरेगा 1.5 लीटर, ठीक है ना। फिर आधा मिनट जो है आपका कौन चला उसने, ए प्लस बे। तो ए प्लस बे 1 मिनट में 5 भरते हैं, 3 और 2 5 भरते हैं। तो आधे में कितना भरेंगे आपका 2.5 लीटर। तो आधा आधा पूरा 1 मिनट, आधा आधा 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा आपका 4 लीटर। तो इस क्रम से पानी भरा गया है, ठीक है ना। तो 4, तो अब 120 को कहीं से भाग देंगे 4 से, तो 4 से कितनी मिनट है 30, तो आंसर आ गया मेरा 30 मिनट, ठीक है ना। इस प्रकार हम चित्र से करेंगे और इस प्रकार आप ये कैलकुलेशन के माध्यम से, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। टाइप नंबर 3 हमारा चला हुआ है पाइप और टंकी में, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक हमने लिया है। देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये भी परीक्षा में बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। एक नल किसी टैंक को क्या करता है, जैसे यहाँ आपका टैंक हो गया, ये टैंक, इस टैंक में आपका एक नल लगा हुआ है, ये नल, और ये इस पूरे टैंक को 6 घंटे में क्या करता है, भरता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या कहा, इसने कहा जब टंकी आधी भर जाती है, यानी कि आपने ये नल खोल दिया, तो आधी टंकी कब भरेगी आपकी, आधी टंकी। इसने कहा आधी टंकी भर जाती है, तो आधी भर दो। तो पूरी को भरने में लगते हैं 6 घंटे, आधी कितने भरेगी आपकी 3 घंटे में, यानी कि आपका 3 घंटे का कार्य हो चुका है। कितना घंटे का कार्य भाई, पूरा काम आपका 6 घंटे का था। उसने कहा ना एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, तो आपका 6 घंटे का कार्य था। जब टंकी आधी भर जाती है, तो आधी कितने समय भर जाएगी आपकी, इस नल के द्वारा जो आधी वो भर जाएगी 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे का कार्य हो चुका। और कितने घंटे का बच गया ऊपर, 3 घंटे का भाई शेष रह गया, 3 घंटे का आपका शेष रह गया ये, यानी कि 3 घंटे का तो कार्य हो चुका, 3 घंटे का शेष रह गया। तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो कितने नल हो गए, 4 नल हो गए। अब देख प्यारे बच्चों, यदि सिंगल नल खुलता तो 3 ही घंटे लेता, अगर दोनों खुलते दोनों तो कितना समय लेते, पूरा काम है 3 घंटे का, और करने वाले कितने हो गए इसमें 2, तो 3/2 यानी कि 1.5। अब 3 जो खोलते तो 1, यानी कि भाई 1 घंटा ही चलता, 1 घंटा ही चलता, क्योंकि काम तो मेरे धोरे 3 घंटे का ही है, ठीक है ना। अगर चारों खोल दे तो कितना समय लगेगा, इन चारों का समय निकालना है। ये चारों का देखिए ये वाला समय, ये चारों का समय ज्ञात करना है। वैसे तो बताना है आपको टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, तो 3 घंटे तो आपके लग चुके हैं। मुझे निकालना है कुल समय, तो 3 घंटे तो आपके लग चुके हैं पूरे, और जो बाकी आपका 3 घंटे का कार्य बचा है, उस 3 घंटे में करने वाले कितने हो गए 4, ठीक है ना। तो 3/4 घंटे, इसका क्या कर लोगे मिनट में कन्वर्ट, गुणा कितना कर देंगे 60 मिनट, फिर मिनट बन जाएगी। 4 से क्या नंबर कट गया 15 बार, 15 3 45, 3 घंटे और आपका क्या हो गया 45 मिनट में टैंक आपका पूरा भर जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, यानी कि 45 मिनट किए कार्य करेगा, 45 ये 45 ये 45 ये, तो 45 चौका कितना हो गया आपका 180 मिनट, और जिसे आप कह सकते हो या 3 घंटे, ठीक है ना। इस प्रकार आपका कार्य करेगा। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पे कार्य 2 तरह के होंगे। एक तो कार्य होगा जो हमें कार्य पता रहता है, जैसे हम लघुत्तम लेकर कुल कार्य निकालते हैं 300 400, और एक कार्य होता है समय के माध्यम से। भाई एक तो आपने कार्य इस प्रकार निकाला,
यू किसी काम को 10 दिन में, यू किसी काम को आपका करता है 20 दिन में। आपने लघुत्तम ले लिया 20, एक तो कार्य आपके पास ही है, यानी कि आपको 20 कार्य करना है। और एक होता है आपका समय का कार्य, समय का कार्य, यानी कि जब हम लघुत्तम नहीं ले सकते और वहाँ पे हम क्या नहीं निकाल सकते, कुल कार्य नहीं ज्ञात करते, तो फिर हम समय को काम मान लेते हैं। यानी कि 2 घंटे का काम, 3 घंटे का काम, 4 घंटे का काम, 5 घंटे का काम, इस प्रकार हमारा कार्य होता है। तो 3 घंटे का काम हो चुका है, 3 घंटे का काम शेष है, और इस 3 घंटे में करने वाले कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 3/4 और गुणा कितनी कर देंगे 60, क्योंकि क्या बनाना है, मिनट में दिया, घंटे मिनट में। तो 4 से क्या नंबर कट गया, 15 15 थी 45, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट में। यदि ये 5 होते, यदि ये 5 यानी कि नल हो जाते आपके, तो 3/5 कर देते। यदि ये 6 हो जाते तो 3/6, यदि ये 7 हो जाते तो 3/7, ठीक है ना। यानी कि 3 घंटे का जो कार्य है और मुझे कितने पे कराना है, ठीक है ना। क्लियर होगा पॉइंट बिल्कुल एकदम। यानी कि 2 तरह का कार्य हमारे यहाँ हो जाता है, एक तो आप लघुत्तम लेकर कार्य निकालते हो, वो वाला कार्य हो जाता है, और एक जब हम लघुत्तम नहीं लेते तो प्यारे बच्चों नहीं ले सकते, क्योंकि इकला 6 का तो लघुत्तम नहीं लिया जाने का, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, समय को ही कार्य मान लेते हैं। क्लियर है बिल्कुल पॉइंट। आगे बढ़े, देखते हैं और अगला सवाल कैसे बनते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार दिया हुआ है, ये देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट पे भर सकते हैं। यानी कि ए तो भरता है 3 घंटे में और बी भरता है 3 घंटे 45 मिनट में। एक निकासी पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली करता है, तो खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 1 ही घंटे में खाली कर रहा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जिस समय टैंक पाइप से ठीक आधा भरा था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी प्रश्न में खाली करने वाले की कार्य क्षमता आपको ज़्यादा देता है तो टैंक आपको भर के दिया जाएगा। इसने पहले ही खोल दिया, क्या खोल दिया क्वेश्चन में, कि जिस समय टैंक आधा भरा था, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। टैंक खाली होने का समय आपसे पूछा है। चलो चलते हैं। ए जो पाइप है वो किसी टैंक को 3 घंटे में भरता है। ए आपका कितने घंटे में, 3 घंटे में भरता है, और पाइप बी उसे भरता है 3 घंटे 45 मिनट। इसे ठीक कर लेते हैं भाई, 3 तो घंटे हो गए, 45 मिनट 45/60 क्या बना लेंगे घंटे, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12 और 3 × 15, तो 15/4 घंटे। यानी कि 3 घंटे 45 मिनट क्या बन जाएंगे, 15/4 घंटे। भाई मात्रक एक जैसी कंडीशन में ले आओगे, भर जाएगा आपका, 15/4 घंटे में भर देता है बी। और सी क्या करता है, 1 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, माइनस का सिंबल ले लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन को आगे चलाने से पहले मेरे पास 2 चीज़ होनी बहुत ही जरूरी है, कुल कार्य और एक समय का कार्य। मैं आपको भिन्न की पोजीशन में बताया था, जब भी हम लघुत्तम लेंगे अंश का, यानी कि 3, 15 और 1, 15 ही आ गया आपका एलसीएम। यानी कि किसका लेंगे, आपका एक तो 3 है, एक आपका 15 हो गया, 4 नहीं देखना है अंश को, और एक आपका 1, तो इनका लघुत्तम आपका 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 15। अब 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, ये ए का हो गया। और आप 15 को कहीं से भाग दोगे, क्योंकि बी का एक समय का काम निकालना है, 15/4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 15 से 15 कट, तो कितना बच गया 4, यानी कि बी का आपका कितना बच गया 4, और 1 से भाग देंगे 15, ये कितना बच गया आपका सी का बच गया, ठीक है ना। अब चित्र से देखते हैं किस प्रकार की कंडीशन है। ये आपका टैंक हो गया, टैंक में कितना पानी आ सकता है, 15 लीटर। इसमें जो आपका लगे हुए हैं वही आपका 3 नल लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, यानी कि आपका 2 तो भरने वाले हैं, ए बी, और सी आपका निकासी नल है। यानी कि आपका 5 लीटर प्रति घंटे, मात्रक दिया हुआ है घंटे, तो घंटे में चलेंगे। ये आपका 5 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, ये आपका 4 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, और यहाँ आपका 15 लीटर प्रति घंटे की दर से क्या करता है, खाली। भाई खाली करने वाले की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे में 15 लीटर पानी क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब देखते हैं भरा कितना जाएगा आपका, अगर दोनों को एक साथ खोल लें तो 9 भरा जाएगा, ठीक है ना। कितना भरा जाता है 9, लेकिन इसने क्या कहा वो देखते हैं, आगे कार्य करना है। अब जब देखो क्या टैंक अभी नहीं खोल ले तीनों नल, उसने क्या किया, इसने क्या किया, दोनों नल खोल दिए, पहले ए भी खोल दिया और बी भी। इसने कहा जिस समय टैंक ठीक आधा भरा था, तो आधा भरा था, पूरे टैंक में कितना पानी आता है प्यारे बच्चों, 15 लीटर। आधे में कितना पानी आ जाएगा आपका, 7.5 लीटर, यानी कि 15/2 लीटर।
यानी कि ये पानी भर रहा था आपका, ठीक है ना। और आपके क्या खोल दिए उसने, ये खोल दिए आपके तीनों नल। अब आपका देखो 9 भर रहा है, 9 तो आपका भर रहा है, 5 इसने, 4 इसने, 9 तो भर गया और 15 आपका खाली हो गया। तो जैसे इसने 15 बाहर निकाला, 15 में से 9 तो ये वाला निकाल दिया, 9 तो ये वाला निकलेगा भाई, 9 तो ये भी तो निकलेगा ना, साथ के साथ भर भी रहा, यानी कि आधा टैंक भरा था और भरने वाले भी चले हुए हैं, खाली करने वाला भी चला हुआ है, तो 9 तो ये निकाल देगा। और जो 6 निकाल लगा आपका वो कहीं में से निकाल लगा 15/2 में से, कहीं में से निकाल लगा 15/2 में से, ठीक है ना। और टैंक कब खाली मानने जाएगा, टैंक तब खाली मानने जाएगा जब आपका क्या निकल जाएगा 15/2 अर्थात 7.5 लीटर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। चलो जी अब कैलकुलेशन को चलते हैं, किस प्रकार लेके चलेंगे। मुझे समय निकालना है खाली होने का, और खाली क्या करना है मुझे 15/2, ठीक है ना, 15/2 और 15 यानी कि 7.5 लीटर को खाली करना है। और 7.5 किसके माध्यम से खाली होगा, 9 के माध्यम से नहीं, 6 के माध्यम से खाली होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो अब समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को, भाई 9 लीटर तो ये भी निकलेगा, जैसे 15 लीटर एक घंटे में 15 लीटर पानी बाहर करता है, तो 9 तो ये वाला निकल जाएगा आपका। और जो 6 निकलेगा वो कहीं में से निकलेगा आपका 7.5 लीटर में थे, क्योंकि 7.5 लीटर टैंक में पानी है, तो 1 घंटे में 7.5 क्या करता है, ये 6 लीटर पानी बाहर करता है। और टैंक कब खाली हो जाएगा, टैंक कब खाली हो जाएगा, जब आपका ये 7.5 लीटर पानी क्या हो जाएगा, टैंक से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 से 6 दूनी 12, आपका 15/12, इक्वेशन को काट दो 3 से, 3 पंजे 15, आपका 3 चौक 12, तो कितना आ गया 5/4। अब सही में खोल लेंगे, 4 एकम 4, 1 घंटा तो पूरा, फिर वही दोबारा से 1 घंटा तो आपका पूरा हो गया, ठीक है ना। आपका कितना बच गया, 1/4 बच गया, गुणा 60 मिनट के लिए, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 15 एकम 15, तो 1 घंटा 15 मिनट का समय क्या लगेगा, टैंक को खाली होने में लगेगा 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि विकल्प होगा आपका सी। यहाँ से कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं, टैंक आधा भरा है 1/2, ये दोनों भरने वाले खुल गए तो प्लस का, यू खाली करने वाला माइनस का, तो कितना हो गया आपका 15/2, ऊपर देख लेंगे आप 15/2, ठीक है ना, यानी कि 7.5, तो 9 भर गया, 15 खाली हो गया, तो कितना -6 बच गया आपका, ठीक है ना, -6। माइनस क्यों बचा, खाली करने को शो करता है। अब माइनस का सिंबल साथ भी लेकर चल सकते हो, या माइनस के चिन्ह से ये भी समझ सकते हो टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है ना। 15/2 भी है भैया आपका, 15/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, सेम कंडीशन वही, तो 15 आपका कितना हो गया 12, माइनस का होगा, माइनस किसको शो करेगा, खाली करने को, ठीक है ना। आप वही 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है ना, यानी कि माइनस के 5/4, माइनस का चिन्ह किसे शो करेगा, खाली करने को, उस आप लिख लो सही, वही कंडीशन से 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट कंडीशन वही चलेगी। और जो माइनस का चिन्ह शो करता है वो करता है प्यारे बच्चों खाली करने को, खाली करने को, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और इस प्रकार भी। भाई उसमें देखो आपका जो है ये 9 लीटर पानी जो निकलता है वो ए बी के द्वारा जो भरा जा रहा वो निकल रहा, और जो 6 लीटर पानी आपका निकलोगे तो 15 निकाल लगा, 6 कहीं में से निकाल लगा 7.5 में से, ठीक है ना। तो हमें तो ये 7.5 लीटर पानी ही बाहर करना है। जब 7.5 लीटर पानी बाहर हो जाएगा तभी टैंक आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खाली हो जाएगा, और वही समय बताना। तो 7.5 लीटर पानी 6 की दर से खाली होगा, ठीक है ना, 6 की दर से खाली होगा, तो 6 से आप क्या कर दोगे भाग, क्योंकि 9 तो ये ए बी का है ना, ए बी के द्वारा जो भरा गया है 9 तो ये है, ये खाली हो रहा, और ये 15 ये 6 कहीं में से खाली होगा, ये आपका 7.5 में से खाली होगा। आप यहाँ इस प्रकार देख सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोशिश करता हूँ आपके सही समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सभी पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें खाली करने की कार्यक्षमता तो ज़्यादा दी है, लेकिन टैंक को देखो ना आधा कहा ना तिहाई, आपको समय के माध्यम से टैंक भरवाया है और फिर उसे खाली। भाई आप भी तो सोच सकते हो टैंक कब खाली हो जाएगा, टैंक जब खाली, आपका टैंक आधा भरा है, मैं भरने वाला भी खोल दिया और खाली करने वाला भी खोल दिया। टैंक खाली कब होगा, जब वो आधा खाली हो जाएगा, टैंक आपका खाली हो जाएगा, चाहे भरने वाला भी चलता रहो उसमें, ठीक है ना। अब देखो उसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसने कहा 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है।
यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः यानी कि सुबह 8, 9 और 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी, यानी कि समय पूछा है आपको कितने बजे खाली होगी। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, मेरा आंसर आया था 1 घंटा 15 मिनट में मेरा टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये तो आंसर है। यदि मैं आशी के एक पॉइंट और बढ़ाता, मैं ये बात बढ़ाता प्यारे बच्चों कि मैंने क्या है, सी पाइप को जो खाली करने वाला है वो 12 बजे खुला है, 12 बजे मैंने खुला है, तो कितने बजे, बस वहाँ बजेगा आपका पॉइंट जुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने निकाल लिया बिल्कुल सेम कंडीशन से 1 घंटा 15 मिनट में खाली हो जाएगी, तो 1 घंटा 15 मिनट इसमें जोड़ दूंगा, तो 1:15 पे टैंक क्या हो जाएगा मेरा, खाली हो जाएगा। 1:15 पे टैंक क्या हो जाएगा मेरा, खाली हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये समय में जोड़ना है आपको और कुछ नहीं, निकालना उसी प्रकार है, पर इसमें थोड़ा सा पॉइंट बढ़ जाता है, और देखते हैं क्या बढ़ जाता है। चलो जी देखते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में क्या करते हैं, भर सकते हैं। एक तो पाइप ए वो आपका 15 घंटे में भरता है, एक पाइप आपका बी जो आपका 12 घंटे में भरता है, एक निकासी पाइप सी है जो 4 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। तो आप क्या निकाल लो, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका कितना हो गया, 60 ले लेते हैं, 15 चौके 60 ये का हो गया, 12 पंजे 60 यहाँ आपका बी हो गया, 4 से क्या बार कट गया, 15 बार ये आपका सी का हो गया। एक बार चित्र से देख लेते हैं, चित्र से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ज़्यादातर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका चित्र से ही बहुत अच्छा समझ में आता है। ये आपका टैंक हो गया, टैंक आपका 60 लीटर का है, लेकिन टैंक में एक भी बूंद पानी नहीं है, टैंक बिल्कुल खाली है। इसमें आपके 3 नल लगाए गए, ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और आपका सी। इनके भरने की दर दी है, ये 4 लीटर प्रति घंटा, 4 लीटर प्रति घंटा, ये आपका 5 लीटर प्रति घंटा, और प्यारे बच्चों ये आपका 15 लीटर प्रति घंटा, ये आपका 15 लीटर प्रति घंटा। अब इसने क्या किया वो देखते हैं थोड़ा सा। जब इसने खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा दी है तो टैंक को भर कर देगा, लेकिन टैंक को डायरेक्टली नहीं भरा इसने कि टैंक आधा भरा था या टैंक तिहाई भरा था, नहीं, देखो कैसे भरा। सबसे पहले ये प्रातः सुबह 8 बजे आया, 8 बजे इसने ये खोल दिया, 8 बजे आते सारी, तो इसने भरना चालू कर दिया 4 की दर से। फिर ये 9 बजे आया, 9 बजे इसने क्या करा, बी को खोल दिया, अब दोनों भरना चालू कर गए। फिर 11 बजे क्या है, इसने क्या खोल दिया, सी को। अब टैंक भरेगा नहीं, अब खाली हो जाएगा। सी कितना पानी खाली करेगा, जितना इन दोनों ने भरा, और इन दोनों ने कितना भरा, इसके खुलने से पहले कितना भरा। अब वो देखते हैं, जितना ये 60 नहीं भरा इन्होंने, इस सी के खुलने से पहले जितना पानी इन्होंने दोनों नल ने भरा वही सी ने क्या किया, खाली किया, और उसका समय निकालना है कितने बजे, ठीक है ना, बजे में जोड़ना है, समय निकाल के बजे में। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना पानी भरा इन दोनों ने पहले, इसके खुलने से पहले कितने समय का अंतर रहा प्यारे बच्चों। भाई 8 बजे ये खुला और 11 बजे ये खुला, आपका समय का अंतर रहा 3 घंटे का। कितने घंटे का, 3 घंटे का। तो 1 घंटे में 4, तो 3 घंटे में 12 लीटर तो पानी भर दिया आपका ए ने। क्लियर बिल्कुल। अब बी को देखते हैं, ये 9 बजे खुला, ये आपका 11 बजे, कितने समय का अंतर रहा आपका, 2 घंटे का अंतर रहा। तो 1 घंटे में कितना भरता है, 5, तो 2 घंटे में 10, यानी कि टोटल आपका 22 लीटर पानी टैंक में इकट्ठा हुआ। कितना इकट्ठा हुआ, 22। अब इसे समय निकालना है, अब निकालना है समय। तो 22 को खाली करेगा, लेकिन 22 को 15 की दर से नहीं खाली करेगा, क्योंकि ये दोनों भी चले हुए हैं और ये भी चला हुआ है, यानी कि टैंक में कितना पानी पहुँच गया। अब जहाँ टैंक में आपका प्यारे बच्चों 22 लीटर पानी है, ठीक है ना। 22 को कैसे खाली करेगा, देखो जैसे इसने 15 निकाला, कितना निकाला, 15, तो 15 में से जो 9 निकाल लगा, ये 9 तो 5 और 4 9 तो ये निकाल लगा आपका ए प्लस बी वाला, वही सेम पहले क्वेश्चन की तरह। और जो 6 लीटर निकाल लगा आपका, ये 6 लीटर, ये तो 9 लीटर होगा, ये 6 लीटर को ये कहीं में से खाली करेगा, 22 में से। भाई टैंक खाली कब मानने जाएगा, जब ये 22 खाली हो जाएगा। तो 22 को 9 की दर से नहीं, 9 तो ये वाला निकलेगा, 15 में से 9 तो ये वाला निकल गया, 6 की दर से खाली करेगा। तो भाग कितना कर देंगे, 6 भाग कर देंगे, ठीक है ना। कंडीशन को आप काट देंगे, 2 थी 6 आपका, 2 से 11 पर, तो आपका 11/3। अब 3 से भाग देंगे, 3 थी 9, ठीक है ना, यानी कि 3 घंटे तो आपके पूरे हो गए। 3 थी 9, यानी कि 3 घंटे तो आपके क्या हो जाते हैं पूरे। शेष कितना बच गया, 2 बच गया। भाई 11 है ना आपका, तो 3 से भाग दिया, 3 थी 9, तो 2 बच गया। तो 2 बटे कितना हो गया, 3, और इंटू कितना कर देंगे, 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 20, 20 दूनी 40, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट के अंदर मेरा टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा।
लेकिन उसने बजे का समय पूछा है प्यारे बच्चों, बजे का। अब देख बजे कैसे, 11 बजे उसने खुला था और 3 घंटे 40 मिनट के बाद खाली हो जाएगा। तो 11 में 3 बढ़ाते हैं, 11 में 3 12, 1 2, 2:40, यानी कि 2:40। लेकिन AM या PM, तो 12 बजे के बाद का समय है, तो आपका क्या होगा PM। तो क्या होगा आपका PM। तो पॉइंट क्लियर होगा बिल्कुल एकदम। चित्र से बहुत अच्छा होगा, ना कि इससे, चित्र से बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसके जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 60 लीटर टैंक की क्षमता है, 4 ये भर रहा, 5 ये भर रहा और आपका 15 ये खाली करता है। 8, 9 और 11 बजे खुलने जा रहे, जब तक ये नहीं खुलना गया C, यानी कि इसके खुलने से पहले पहले इन्होंने कितना पानी भरा। टैंक तो 60 लीटर का है, लेकिन उसमें 60 लीटर पानी नहीं है, वो टोटल आपका खाली है। तो इन्होंने भरा कितना है आपका, यानी कि 3 घंटे का डिस्टेंस है आपका। तो 3 घंटे में 4 की दर से कितना भर देगा, 12 लीटर। इसमें कितने घंटे का डिस्टेंस है, 2 घंटे का डिस्टेंस है आपका। तो 5 की दर से कितना भर देगा आपका, 10, यानी कि टैंक में भरागा 22 लीटर। अब C आपका खुल गया, C 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 9 लीटर तो आपका ये निकाल लेगा 5 और 4 वाला, और आपका 6 लीटर जो पानी निकाल लगा वो कौन कहीं में से 22 में था, क्योंकि जब 22 लीटर पानी टैंक से बाहर हो जाएगा तभी टैंक क्या हो जाएगा, खाली। तो 22 को आपको टोटल 15 से नहीं भाग देना, आप यहाँ से भी देख सकते हो, इस प्रकार ही तो भाग देंगे ना हम। तो 9 में से 15 गए, कितना बच गया, माइनस का 6, तो 6 से भाग देंगे, ये आपका आंसर हो गया। फिर कैलकुलेशन वही घंटा मिनट वाली, वही मुझे समय निकालना है, वही घंटा मिनट। ये तो आपको बदलना अब आना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसके जैसा ही, इसके जैसा बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आएगा। चित्र से बहुत ही अच्छा समझ में आता है क्वेश्चन, और है भी चित्र का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। एक और देखते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं, तथा एक निकासी पाइप इस भरी टंकी को 1 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। यदि इन पाइप को क्रम से शाम 3, 4 और 5 बजे खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। जब प्यारे बच्चों खाली करने वाले की कार्य क्षमता ज़्यादा देता है तो आपको टैंक क्या देगा, भर के देगा। लेकिन अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे टाइप नंबर 2 में भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, और अब हम टाइप नंबर 3 में भी कर रहे हैं, तो आधा तिहाई दिया जाता है, आधा टैंक भरा है, तिहाई भरा है या 1/4 भरा है। लेकिन यहाँ नहीं दिया, यहाँ समय के माध्यम से। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। SSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वही बिल्कुल सेम कंडीशन, आपका A नाम A दे लेते हैं, 3 घंटे में भरता है। पाइप B जो है आपका 4 घंटे में भरता है। एक निकासी पाइप C जो 1 घंटे में खाली करता है। लघुत्तम आपका 12, 3 चौक 12 आपका A, 4 तिये 12 B और 12 कम 12 C। देखो कितनी स्पीड है खाली करने की, ये 1 घंटे में ही खाली कर देगा, ठीक है ना। अब उधर चित्र से देखते हैं क्या कंडीशन है। टैंक मेरा 12 लीटर का है, यानी कि टैंक की जो क्षमता देखें हम वो कितनी है, आपकी टैंक में 12 लीटर पानी आता है। इसमें 3 नल आपके लगे हुए हैं, 2 भरने वाले A और B, और 1 नल क्या करता है, इसे खाली करता है C। दर क्या है, 4 लीटर प्रति घंटा, 4 लीटर प्रति घंटा। और इसकी दर क्या है आपका, 3 लीटर प्रति घंटा प्यारे बच्चों। और इसकी दर क्या है, 12 लीटर प्रति घंटा की दर से क्या करता है, खाली करता है। अब उसने क्या किया, शाम 3 बजे तो आपका ये खुला, और शाम 4 बजे आपका ये खोला, और शाम 5 बजे आपका ये खोला। जैसे ही 5 बजे ये खुला तो टैंक खाली होना आपका चालू हो गया। इसके खुलने से पहले पहले जितना पानी इन दोनों ने भरा वही क्या करेगा, खाली। उसका ये आपसे समय पूछा गया है बजे के माध्यम से। पहले समय निकाल लेंगे, बजे को बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितना डिस्टेंस रहा, ये 3 बजे और ये 5 बजे, तो आपका अंतर कितने समय का रहा, तो आपका अंतर रहा प्यारे बच्चों 2 घंटे का। कितने का, 2 घंटे का। तो 1 घंटे में कितना भरता है, 4, तो 2 घंटे में भर देगा आपका 8 लीटर। क्लियर बिल्कुल, 2 घंटे में कितना भर देगा, 8 लीटर। ये आपका किस टाइम खुला, आपका 4 बजे, ये 5 बजे, तो कितने समय का अंतर रहा आपका, 1 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे में कितना भर देगा आपका, 3 लीटर। कितना भर देगा आपका, 3 लीटर भर देगा। तो टोटल टैंक में पानी है आपका 11 लीटर। 8 और 3 11, यानी कि टैंक में 11 है, यानी कि लगभग 1 की कमी है, टैंक पूरा हो चुका है।
1 लीटर अगर और हो जाता तो टैंक पूरा भर जाता। टैंक में पानी कितना आना था? 12 लीटर। तो 11 लीटर टैंक में आपका जब पानी है फिलहाल। अब 11 को कौन खाली करेगा? आपका इसे सी को खाली करना है। अब ये 1 घंटे में कितना पानी निकालता है? 12। और 12 को कैसे निकालता है वो आप लोग देख सकते हो। जो A प्लस B कितना भरते हैं? 4 और 3 7, 7 तो ये निकाल लेगा भाई, 7 तो ये निकाल लेगा। तो 5 निकाल लेगा आपका ये कौन से में से? 11 में से। 11 में से 5 निकाल लेगा। 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, इस प्रकार निकाल लेगा। अब उसने पूछा है कितने समय में से खाली कर देगा, तो समय निकालना है। तो समय 11/5, यानी कि जब 11 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा सी के द्वारा, तभी टैंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरा? क्या हो जाएगा? खाली। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करो। समय के माध्यम से भरना है, यानी कि इतने समय में कितना पानी टैंक में भर गया है? 11 लीटर। अब 11 खाली करना है तो 11 12 की दर से नहीं खाली होगा, उसमें से 700 ये भी निकलेगा ना, क्योंकि चल तो ये भी रहे भाई, 7 तो ये भी भर रहे ना। तो 12 में से 7 तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और 5 कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला, ठीक है ना। 5 इसमें से निकालना का, ठीक है ना। तो 5 को भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 घंटे तो आपके पूरे हो गए। बच गया 1/5, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60। तो 5 से 12, 12 कम 12, तो 2 घंटे आपका 12 मिनट में आपका टैंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? खाली हो जाएगा। तो खुला कितने बजे था आपका? 5 बजे, शाम 5 बजे खुला था ना भाई, शाम 5 बजे। तो 5 में कितना जोड़ देंगे? 2 घंटे 12 मिनट और जोड़ देंगे। तो 5 में जैसे ही 2 घंटे जोड़ेंगे तो 7:12, यानी कि 7:12। और किस टाइम आपका? AM PM, तो आपका कितना आ जाएगा? PM। तो विकल्प क्या हो जाता है आपका? बी हो जाता है। आप टाइप नंबर 4 को लेकर चलेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को शेयर भी किया करो बच्चों, और उसे जो भी उसमें त्रुटि हो उसे कमेंट्स के जरिए बताया करो, ठीक है ना। और तब तक के लिए धन्यवाद।